दैनिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रकाश डालते हैं रुड़की की छोटी बड़ी खबरों पर, जहां रुड़की में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आर्ट वाले के प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। बेलड़ा प्रकरण रहा मुख्य एजेंडा। जी हां, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आर्ट वाले के प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बेलड़ा प्रकरण में जिस तरह से पुलिस द्वारा कार्रवाई में लीपापोती की जा रही है, उससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। उन्होंने घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि 11 जून की रात्रि में वह परिवार के साथ गांव में जा रहे थे, तभी वहां उन्होंने पंकज कुमार को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा, तो उन्होंने घटना की जानकारी परिजनों को दी। साथ ही बताया कि पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जिस तरह ट्रैक्टर खड़ा होने की दिशा बताई जा रही है वह गलत है, क्योंकि ट्रैक्टर सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था और मौके पर सचिन प्रधान भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सूचना देकर एम्बुलेंस को बुलवाया गया और पंकज के शव को उसमें रखवाकर अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि मृतक पंकज का सिर बीच से फटा हुआ था और बायां पैर का नीचे का हिस्सा भी जख्मी था। सबसे बड़ी बात ये है कि इस घटना को रंजिशवश अंजाम दिया गया है, क्योंकि यदि ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर लगती तो वह आगे से क्षतिग्रस्त होती, जबकि बाइक का पीछे वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त था। उन्होंने मृतक परिजनों की मांग को सही ठहराते हुए बताया कि पुलिस ने कार्रवाई में लीपापोती का प्रयास किया, जिसका अंजाम इतने बड़े बवाल के रूप में सामने आया। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा पीड़ित परिजनों से मुलाकात एवं उनके लिए की गई घोषणा पर संतोष जताया और बताया कि उनकी घोषणा से परिवार को मदद मिलेगी। इस प्रकरण को लेकर वह केंद्रीय मंत्री से भी मिले और इस संबंध में सीएम से भी मुलाकात की और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की, उनमें से ज्यादातर लोग निर्दोष हैं। उन्होंने बताया कि यदि पुलिस तत्काल ही धारा 302 में मुकदमा दायर कर लेती तो इतना बड़ा बवाल ही नहीं होता। इस प्रकरण में पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी गाँव का दौरा करेंगे और जो भी संभव होगा पीड़ितों को मदद करने के साथ साथ उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस बार बार घटनास्थल के अपने बयान बदल रही है, जो कि निंदनीय है। बताया है कि गांव के 14 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। अगर पूरा घटनाक्रम योगेश का किया हुआ है तो पुलिस योगेश को गिरफ्तार करे, ना कि उन बेकसूर 14 ग्रामीणों को। पुलिस को चाहिए कि वह उन 14 ग्रामीणों को जल्द से जल्द रिहा करे। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं प्रदेश महासचिव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जी की पार्टी से हूँ। मैं बेलड़ा गांव का जो प्रकरण हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, अहम जानकारी। एक तो जो जैसे कि वो हादसा हुआ उस दिन मैं अपने फादर को गांव बेलड़ा में छोड़ने जा रहा था 11:30 बजे के आसपास। तो वहाँ जाते हुए जैसे कि देखा कि वो ट्रॉली एक बीच रोड में खड़ी हुई थी और राइट साइड में जो लड़का पंकज है जिसकी मृत्यु हुई है उसकी लाश पड़ी हुई थी। जब हमने छू छा के देखा उसको तब तक वो मर चुका था। तो हमें नहीं पता था पर वो कौन है कौन नहीं, इसलिए मैंने मोबाइल के ऐप पे उसका एड्रेस निकाला। जब जाके पता लगा उसकी गाड़ी के थ्रू, तो जब जाके पता लगा ये पंकज है, फलाने का लड़का है। तो जब मैंने गांव में कुलदीप नाम का लड़का है उसको फ़ोन किया, उसने नेत्रपाल को किया। जब जाके उसकी जानकारी उनके घर तक पता लगा, जैसे कि मैं गया था तो मेरे फादर भी साथ में थे, मेरे फादर इन लॉ भी साथ में थे उसी गाड़ी में, और एक वहाँ पे सचिन प्रधान जी थे। जब का ये हादसा है तो एम्बुलेंस आई वहाँ पे, एम्बुलेंस में हमने उसको उसकी बॉडी को रखवाया। जब तक पर एक्सपायर हो गया था वो जब तक, तो फिर एम्बुलेंस लेके चली गई। अच्छा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये घटना वो मरा है या एक्सीडेंट हुआ ये चीज़ तो मेरे सामने नहीं हुई है, पर जैसे कि दलित समाज के लोग गांव में जैसा बता रहे थे, कुछ रीजन है थे पर कुछ मैटर उसमें फंसा हुआ था। जैसे कि ट्रॉली में जाके टकराएगा तो कोई भी बंदा टकराएगा उसका फेस लगेगा सामने जाके, पर उसका यहाँ से सर फटा हुआ था, इतना हिस्सा ऐसे खुला हुआ था और लेफ़्ट साइड का पैर
इतना गहरा कटा हुआ था, नीचे घुटने से नीचे। तो ये और उसकी बाइक बैक साइड से टूटी हुई थी, ना कि फ्रंट से। अच्छा, जैसे गांव में दलित समाज के लोग जैसे बताते हैं, जैसे मैं खुद उस गांव का हूँ, वहाँ जो मेरे टच में है सब लोग बताते हैं कि वो कभी ड्रिंक वगैरह कभी नहीं करता था, वो किसी से मतलब भी नहीं रखता था लड़का। तो एक वो बिना हेलमेट, किसी की आदत होती है ना, सुबह ही जैसे ही बाइक उठाएगा तो हेलमेट ज़रूर लगाएगा, उस तरीके का लड़का था वो। तो कुछ वजह थी जिसके कारण गांव के लोग ये सवाल उठा रहे थे कि उसका मर्डर हुआ है। तो कहीं कुछ जगहों में अपनी जगह सही थे, उनकी मांग नाजायज़ नहीं थी, जायज़ थी। इस घटना देखिए, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये तो खुलासा होगा, क्योंकि अब ये इसकी जांच होगी, तो उसके पता लग पाएगा इस चीज़ का। जो सामने नहीं हुई हो या लगता है जैसी सिचुएशन थी वहाँ पे, हो सकता है। परिवार के लिए सरकार से मैं यही मांग करता हूँ, जैसे कि आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये आए थे SC/ST एक्ट के, उन्होंने बहुत अच्छी वो दी है, कार्रवाई की है, तो उनसे काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं हम लोग। ऐसा होगा बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बैठक तो होनी चाहिए, तभी गांव में जैसा माहौल चल रहा है आगे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों का। जैसे लोग, बहुत से लोग तो आज भी गांव में नहीं है। अच्छा देखिए, जैसे ये पूरी घटना हुई, जैसे कि ये सुबह 12 तारीख में सभी लोग गांव के इकट्ठे होकर दलित समाज के थाने में पहुंच गए। कुछ और लोग भी आए होंगे, कुछ रिश्तेदार भी आए होंगे। तो जैसे जैसे ये इनकी मांग यही थी, तो 302 लगा दो, 302 लगा दो। तो मुझे नहीं लगता पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं गलती करी है, गलती हुई है उनसे। ताकि अगर वो लगा देते तो क्या दिक्कत थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पे कट जाती 302। अगर कहीं भी ना वो बेगुनाह होते, तो जैसे रोड समाज का वो लड़का था अमन चौधरी, अगर बेगुनाह होता तो छूट जाता, क्या दिक्कत थी। हाँ, उनसे संतुष्ट है, काफ़ी बहुत अच्छा वो दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा प्रयास किया है अपने उसमें। जैसे ये 12 तारीख की घटना थी, हम 13 या 14 तारीख में दिल्ली चले गए थे माननीय मंत्री जी से अवगत कराने, पर उन्होंने फ़ोन भी किया था, SSP को फ़ोन किया, DM जी को फ़ोन किया था। तो फिर उन्होंने, वो अगले दिन जा रहे थे दुबई से आए हैं वो 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया। तो किस तरीके से मानते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर देखिए, अगर पुलिस की नज़र में वही दोषी है, तो ये 14 लोग क्या कर रहे हैं जेल में। और इनमें मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी सहित, इनमें आधे से ज़्यादा बेगुनाह है जिसका कोई रोल नहीं है इस प्रकरण में। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन, अब तो देखिए, पुलिस प्रशासन अगर अपना समय पे सही फैसले लेते तो यहाँ तक ये नौबत ही नहीं आ पाती। कहीं ना कहीं उन्हीं से ही चूक हुई है इस चीज़ की, जो इतना लंबा प्रकरण हुआ है, ये कहीं ना कहीं वही गलत रहे हैं इस चीज़ में, नहीं तो ये चीज़ तो इतना उछलता ही नहीं। अब अगर ये धारा 302 की धारा 307 की जगह 302 लग जाती तो क्या दिक्कत थी। अब इन्होंने जो 14 लोगों पे लगा रखी वो भी तो नाजायज़ लगाई हुई है। अब दिखाओ साबित, अभी तक 17-18 दिन हो गए, साबित क्यों नहीं हुई ये।